हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल्स बहुत सारे हुई, लेकिन हम लोग मेन जो 3 मॉडल हैं वो पढ़ेंगे। एक पहला मॉडल हम लोग पढ़ेंगे क्या, सैंडविच। दूसरा आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा आपका जो फ्लोएडमोजिक मॉडल होती है वो। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच का मतलब क्या होता है, हम लोग घर में सैंडविच खाते हैं ना, ब्रेड का बना करके, नीचे से में उसको बीच से काटते हैं, उसमें हम लोग जो भी अपना मटेरियल होता है, जैम और या फिर प्याज, तो आपका टमाटर वगैरह डाल करके फिर ऊपर से हम लोग ब्रेड को कवर करके फिर उसको हम लोग खाते हैं। डेट्स कॉल्ड अ सैंडविच। ये तो खाने पीने की बात थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी केस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में। ठीक है, तो जो सैंडविच मॉडल है उसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज किया था, एक डेनेली और दूसरा डेविसन ने। ठीक है, गिवन बाय डेनेली एंड डेविसन। इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो बने होते हैं वो प्रोटीन के और फॉस्फोलिपिड के। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के और फॉस्फोलिपिड के। मैं इसका स्ट्रक्चर में अभी आपको बताऊंगा, उसमें कुछ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा मैं। ठीक, और जो प्रोटीन होते हैं वो आपके अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, ग्लोबुलर का मतलब क्या, जो आपका स्फेरिकल शेप मीन सर्कुलर शेप का जो प्रोटीन जिसमें कंपोज होता है उसमें आपका सर्कुलर शेप का कंपोज होता है। ठीक है, और जो फॉस्फोलिपिड मीन्स जो लिपिड है आपका, जो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका एम्फीपैथिक इन नेचर है। एम्फीपैथिक जो फॉस्फोलिपिड है वो आपका एम्फीपैथिक। अब एम्फीपैथिक का मतलब क्या है कि एक इंड, मतलब कोई भी चीज हो अगर है आपका, उसको उसके जो है क्या है, 2 इंड होंगे। ठीक है, तो उसमें एक इंड जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा क्या होगा आपका हाइड्रोफोबिक। क्लास 9 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें हेड और टेल होता है। हेड रीजन जो है वो आपका हाइड्रोफिलिक है और टेल रीजन जो आपका हाइड्रोफोबिक। तो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, वो वाटर का हेटर। कहने का मतलब क्या, ये जो टेल, पहले मैं आपको ये समझाने से पहले समझाता हूँ। देखिए, ये जो आप सर्कुलर देख रहे हैं ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन मीन्स ग्लिसरॉल हेड। ठीक है, ये जो सर्कुलर है आपका, ये ग्लिसरॉल आपका हेड है, और 2 ऐसे जो चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये फैटी एसिड चेन है। ठीक, और इस पे क्या है आपका फॉस्फोरस अटैच है। ठीक है, इस पे क्या अटैच है आपका, फॉस्फोरस अटैच है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फॉस्फोलिपिड। अब ये पूरा का पूरा क्या मीन्स, इसमें क्या आपका कि ये जो अपर पोर्शन है इट्स कॉल्ड, मैंने कहा कि हेड, और ये फैटी एसिड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेल का रीजन हो जाएगा। तो एम्फीपैथिक का मतलब आपका ये हुआ कि एक रीजन आपका मीन्स एक इंड जो आपका क्या होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा मीन्स वाटर लवर होगा, और एक जो इंड है वो आपका हाइड्रोफोबिक होगा। तो इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रो मीन्स क्या वाटर, फिलिक मीन्स लवर, और फोबिक मीन्स मतलब कि जो नहीं होता कि कहते हैं कि इसको हाइट से फोबिया है, मीन्स फोबिक मीन्स फोबिया, उससे उसको डर लगता है। तो इस इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हेड रीजन होती है वो आपका हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, और जो उसका टेल रीजन है मीन्स का जो फैटी एसिड जो चेन है आपका, ठीक है, वो रीजन आपका हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपका इसमें पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा, डेनेली और डेविसन ने, कि फॉस्फोलिपिड मीन्स उसकी अब अरेंजमेंट कैसी होगी। लिपिड है आपका और जो प्रोटीन है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। जो फॉस्फोलिपिड है वो आपके बाइलेयर में अरेंज है। बाइलेयर मीन्स क्या, लेयर का मतलब समझ रहे हैं, और बाई का मीन्स क्या, 2 मीन्स क्या, उनका जो लेयर होगा वो 2 लेयर होगा, और वो उनका अरेंजमेंट आपका कुछ इस तरीके से होगा फॉस्फोलिपिड का आपका मीन्स की लिपिड का जो लेयर है, कि उनके जो टेल्स हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ उनका फेस होगा। मीन्स आपका कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया कि ये आपका क्या है, लिपिड है ना, 2 चेन है इसके, ग्लिसरॉल 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 है ना, और ये आपके 2 फैटी एसिड का आपका चेन है। ठीक है, इसलिए इसको डाइग्लिसरॉल भी कहा गया। ठीक है, देखिए अब ये अपर वाला पोर्शन का जो आपका फैटी एसिड का चेन है वो, और जो लोअर में भी जो आपका फैटी एसिड का जो चेन है वो, ठीक, उन दोनों का देखिए फेस एक दूसरे की तरफ है मीन्स अपोजिट टू ईच अदर। वही उन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर इन सच मैनर दैट टेल फेसेस ईच अदर। ठीक,
और अब इनके बीच में जो इनको होल्ड करके रखा हुआ है, वो जो फोर्स उसमें लगता है वो वॉन्डर वॉल फोर्स लगता है। बहुत सारे पढ़ा हुआ आपने, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, है ना, फिर आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बहुत सारे तरह के बॉन्ड होते हैं उसके हिसाब से। ये बात है आपकी फॉस्फोलिपिड के केस में। प्रोटीन के केस में आइए कि प्रोटीन ऑन आइदर साइड ऑफ, मीन्स जो प्रोटीन है आपका आइदर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। देखिए अब पहला पॉइंट क्या था कि कंपोज्ड ऑफ द या फिर मेडअप ऑफ अ प्रोटीन और अ फॉस्फोलिपिड। ठीक, तो मेरे पास तो फॉस्फोलिपिड हमने कर दिया। अब हमने क्या कहा था कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, मीन्स सर्कुलर या फिर स्फेरिकल, तो जो अरेंजमेंट होगा उनका वो आपके दोनों तरफ से फॉस्फोलिपिड के बाद ही उनका अरेंजमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने रेड कलर से क्या बताया, ये आपका प्रोटीन, ये आपका रेड कलर से क्या है आपका प्रोटीन, और ये आपका जो लेयर है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, 3 प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब वो इस प्रॉपर्टी वो जो 3 प्रॉपर्टी अब इसमें सुटेबल हो जाएंगी, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये मॉडल जो है सो सैंडविच मॉडल परफेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग के पास जो 3 प्रॉपर्टी थी उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको मैं यहाँ एक चीज समझा रहा हूं। देखिए ये हमने क्या किया कि ऐसे फॉस्फोलिपिड हमने पहले बना दिया, रफली समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। फॉस्फोलिपिड हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक दो थोड़ा और बनाते हैं ताकि क्लियरेंस रहेगी आप लोगों को। फॉस्फोलिपिड हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि ग्लोबुलर प्रोटीन को अटैच किया, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन को हम लोगों ने अटैच कर दिया, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पहला प्रॉपर्टी था वो क्या था आपका, जरा बताएंगे? मैं बताता हूं आप लोगों को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पहला प्रॉपर्टी था क्या, वो आपका सिलेक्टिव परमिएबल। मीन्स क्या कि जो परमिएबिलिटी थी उसकी वो या तो मीन्स क्या कि जो फैट सोल्यूबल परमिएबिलिटी थी उसकी, और आपकी वाटर सोल्यूबल भी आपकी परमिएबिलिटी थी। अब इसको समझते हैं। देखिए ये आपका फैट, ठीक है, फैट सोल्यूबल परमिएबिलिटी की है। अब ये किसका लेयर है, ये हमारा प्रोटीन का लेयर है, ठीक है। ये आपका फैटी सब्सटेंस है। इस प्रोटीन इसको इजीली आपको क्या कर देगा, आने देगा, प्रोटीन इसको नहीं रोकेगा, ठीक है। और जो इसका हेड रीजन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोफिलिक है। ये जो ग्लिसरॉल है वो भी इसको इजीली आने देगा, ठीक है। और जो टेल रीजन है वो तो टेल किसका बना हुआ है, आपका टेल आपका खुद किसका बना हुआ है, फैटी एसिड के चेन का। तो जो फैटी एसिड का जो आपका सब्सटेंस है वो इजीली क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए वाटर सोल्यूबल की बात आती है। अब ये कोई आपका ये क्या है कि H2O सोल्यूबल कोई सब्सटेंस है, H2O सोल्यूबल कोई पार्टिकल्स है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग में क्या है आपका H2O सोल्यूबल में, अब ये सब्सटेंस आपका क्या है कि ये इस तरफ को यहाँ पर तक आ गया, मीन्स की ये आपका प्रोटीन का लेयर है, इसको तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। वाटर सोल्यूबल है, इजीली क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे आप आइए, देखिए जो इसका हेड रीजन है वो क्या है, आपका हेड रीजन भी आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मीन्स कि वाटर लवर है। यहाँ पे भी तो इजीली यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये तो आपका हाइड्रोफोबिक है, ये तो आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब ये हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या कि वाटर हीटर, और ये जो सब्सटेंस आप लेकर के आ रहे हैं यहाँ से, समझ, ये वाला ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो मीन्स क्या कि ये यहाँ पे नहीं आने देगा इसको, और जब इसको नहीं आने देगा तो ये इजिली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, सेल्स तक ये नहीं पहुंचेंगे, ठीक। तो जो पहला इसका प्रॉपर्टी था आपका कि सिलेक्टिव परमिएबल, वो तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि फैट सोल्यूबल है लेकिन वाटर सोल्यूबल तो नहीं है, ठीक है, नहीं हो पाया। दूसरा क्या था आपका, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशियो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहां से एक पार्टीशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने ऐसे एक पार्टीशन कर लिया, लास्ट में कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन की काउंट आप लोग यहाँ पे ये आपका प्रोटीन इज टू फॉस्फोलिपिड का रेशियो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए,
5 आपके पास क्या है, प्रोटीन है। फॉस्फोलिपिड कितने, 1 2 3 4, तो 4 मीन्स वेरिएबिलिटी इन अ प्रोटीन एंड अ फॉस्फोलिपिड का आपका रेशियो। अब देखिए प्रोटीन आपका 5 है और फॉस्फोलिपिड आपका यहाँ पे 4 है। अगर हम लोग इसको भी काउंट कर लेंगे तो इसमें भी यहाँ पे 6 भी हो सकता है, लेकिन हम चलिए ठीक है कंफ्यूजन है इसलिए हम लोग 5 ही डालते हैं। ये 5 है आपका, यहाँ पे 4 है, मीन्स इसका रेशियो भी क्या हो रहा है आपका, इसका रेशियो क्या, अब चूंकि ये आपका टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, ये आपका टाइटली पैक्ड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है या फिर जो फॉस्फोलिपिड है, तो ये आपके मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि मीन्स जब तक इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा तब तक कैसे ये हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे रेशियो में के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है, कोई कहीं से चांसेस नहीं है मूवमेंट होने का, तो होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/4 से वो अटैच है आपके, तो इनकी जब तक मूवमेंट नहीं होगी, हाँ, तो या फिर तो इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो ये वेरिएबिलिटी इसकी क्या होगी, जो इसकी रेशियो है वो आपका अनइक्वल रहेगा, और अनइक्वल हुआ तो मीन्स क्या आपका कि सेकेंड जो आपका स्टेप था मीन्स पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी का वो आपका खारिज हो गया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या था आपका, डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स क्या कि अपने आप को किसी भी अवस्था में क्या हुआ कि हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था उसमें तो क्या देखा था कि हमने इंडोसाइटोसिस मेथड से वो लार्जर पोल साइज मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर करने दे देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पा रहा है। इसका मतलब जो आपका थर्ड पॉइंट है वो भी सुटेबल नहीं हो रहा है, मीन्स केवल एक की फैट सोल्यूबल है, उसको छोड़कर के इसके बाद बाकी जो आपकी पॉइंट है उसमें सुटेबल नहीं है। इसी कारण से सैंडविच मॉडल को मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। कहने का मतलब ये क्या है कि इसकी जो फंक्शंस, इसके अकॉर्डिंग जो बात कहा गया, जो उसको फंक्शंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी जो पॉइंट है कि मीन्स है कि मेड अप ऑफ प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर मीन्स फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है, ये सारे कुछ स्टेटमेंट सही है, बट एक्सेप्टेबल क्या नहीं है कि उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सुटेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई द सैंडविच का मॉडल बनाना आपका देखिए क्या है, ऊपर से प्रोटीन फिर नीचे से प्रोटीन और बीच में क्या है आपका फॉस्फोलिपिड का, दैट्स कॉल्ड अ सैंडविच मॉडल, ठीक है। अब हम लोग इसका जो सेकंड है, इसका सेकंड मीन्स ऐसे तो बहुत सारे 50-60 हैं इसके, लेकिन जो हम लोगों ने 3 बात करी है उसमें से जो सेकंड होना है उसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।